नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक बार फिर इंटरनेट पे खतरा मंडराया। जी हाँ, टाइटल आप लोगों ने देखा होगा और इस बार कोई झूठ नहीं है। इस बार ये सारी बातें हूतियों, एक ग्रुप है जो हूती, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बड़ा रेड सी क्राइसिस में एक संग्राम चल रहा है और उन्होंने इंटरनेट को बाधित करने की धमकी भी दी थी। और ये बात जब नहीं समझ में आई, आज से 1 महीने पहले दी गई इस धमकी के अंदर उन्होंने आज से 1 दिन पहले, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 27 फरवरी के आसपास, उन्होंने एक रिपोर्ट में 4 इंटरनेट केबल को डैमेज कर दिया जो भारत और यूरोप के मध्य में भी संबंध बनाती हैं। इजिप्ट के अंदर भी उनका रिलेशन है, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी इन वायर का रिलेशन है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क, सी नेटवर्क और साथ के साथ इंटरनेट नेटवर्क को बाधित करती है। यही कारण है कि बहुत बड़ा इंटरप्शन इंटरनेट के मध्य में चल रहा है और बार बार इंटरनेट छूटना, ये बार बार लगातार ये कहिए फिजिबिलिटी का जाना, ये शायद इसी के कारण हो रहा है। तो इस इंटरनेट बाधा के कारण अब दोबारा से हम लोगों के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है कि क्या कुछ समय के लिए इंटरनेट बाधित हो जाएगा। और जी हाँ, ये कुछ समय का टाइम 7 दिन, 1 दिन, 4 दिन नहीं है। जो ये 4 वायर काटी गई है, इनके रिपेयर करने वाली कंपनी ने ये बात बोली है कि कम से कम 1 साल का समय लग सकता है इनको रिपेयर करने में। मतलब अप्रॉक्स टाइमिंग इज 1 ईयर, मतलब 1 साल तक लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन वायरों को पर्टिकुलरली नाम दिया गया है। इसमें से एक वायर है EIG, सेकंड वायर है AE1, थर्ड वायर है सीकॉम, फोर्थ वायर है TGN-EA। सीकॉम कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी करी है कि वायर को डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है और नुकसान भी बड़ी मात्रा में पहुंचाया गया है। तो जो हूतियों ने एक बड़े शिप ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के बाद में पूरी दुनिया के अंदर एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया, जिसके अंदर डायरेक्टली बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो रखे हैं। वॉर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, वहाँ पे चल रहा है। इसके बावजूद भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहे और उन्होंने इस बात को 100% कन्फर्म कर दिया कि हमने इन 4 वायरों को काट दिया है। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये वायरें काटी गई हैं, मगर सी कंपनी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि डैमेज हुई हैं, पूरी तरीके से नहीं कटी हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप अगर इस चीज को डैमेज करने का प्रयास कर सकता है तो आप देखिए कि वो भविष्य में उसको पूर्ण रूप से काट भी सकता है। इजराइल मीडिया के अनुसार हाल में इंटरनेट केबल को क्षतिग्रस्त किया गया। हमारे मीडिया ने तो इस रिपोर्ट को अभी तक दिखाया भी नहीं है। उसका ना दिखाने का रीज़न है चुनाव का टाइम और लगातार सीटों के ऊपर हो रहे चुनाव के बारे में दी गई जानकारी। इस टाइम के ऊपर युद्ध के बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ भी नहीं बताई जा रही है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैं आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। वायर डैमेज होने से पहले उन्होंने कई बार धमकियां भी दी, कई बार उन्होंने चेतावनी दी कि हम इस वायर को काट देंगे। आप लोग, हमारे अमेरिका को बोला गया कि डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर हमला ना करें, अगर नहीं माने तो हम वायर को काट देंगे। इन धमकियां देने के बाद में लोगों ने इनको हल्के में लिया और ये पहले भी कह चुके हैं कि हम जो बात बोलते हैं वो बात हम करते हैं और इन्होंने उस बात को करके दिखा दिया। इस केबल को डिस्ट्रॉय किया जो मिडल ईस्ट कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया को, मिडल ईस्ट ऑफ गल्फ कंट्रीज, ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, साथ ही साथ इंडिया, कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये लगातार एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन के अंदर रहते हैं और ये इंटरनेट इन सभी लोगों के मध्य में, इन सभी देशों के मध्य में, लोग बोल गया हूँ मैं, क्षमा कीजिएगा, इन सभी देशों के मध्य में इस वायर के माध्यम से, इसके मीडियम से सारी के सारे इंटरनेट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क जुड़ा रहता है। और यही केबल डिस्ट्रॉय हुए हैं इससे पहले कि यूरोप और एशिया के बीच में संचार प्रणाली पूर्ण रूप से ठप हो जाए। उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया, एशियन कंट्रीज भी। तो अब आने वाले टाइम में क्या फिर से एक बार दुनिया के अंदर इंटरनेट के ऊपर संकट मंडरा रहा है? भविष्यवाणियां लगातार इंटरनेट को बाधित करने की बात कर रही हैं। इंटरनेट बाधित होने की, संचार प्रणाली ठप होने की बात की गई है।
7 दिन अंधकार के बारे में बोला गया है भविष्यवाणिका जैसे ग्रंथ के अंदर, पुस्तक के अंदर, ग्रंथ कहना उचित नहीं होगा, पुस्तक के अंदर। तो अब इस बात से, इस युद्ध के परमाणु से, इस धमकियों से हम लोगों के सामने एक ही बात निकल के आ रही है कि आने वाले समय के अंदर हमें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि कब देश दुनिया के अंदर संकट मंडरा सकता है। दुनिया ऑलरेडी एक ऐसे पैमाने पर चल रही है जहाँ पे जगह जगह पर युद्ध के हालात उत्पन्न हुए हैं, युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं, मतभेद उत्पन्न हुए हैं। और इन मतभेद, इन युद्ध की संभावनाओं के मध्यांतर में इस प्रकार के किए गए प्रयास देशों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी संचार प्रणाली है जिसके द्वारा बहुत सारे आर्मर वेपन्स भी चलते हैं, सैटेलाइट जीपीएस नेविगेशन भी चलता है और बहुत सारी तकनीकी चीज़ें आज के टाइम के अंदर इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। या तो भारत को आगे बढ़ना है तो अपने इंटरनेट को आगे लॉन्च करना पड़ेगा ताकि भारत आगे बढ़ पाए और आत्मनिर्भर भारत बन पाए। जिस प्रकार से भारत की वस्तुएं आज के टाइम में पूरे विश्व के अंदर विश्वविख्यात हो रही हैं, जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर के प्रणाली में आगे बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से अब इंटरनेट के रूप में भी आत्मनिर्भर भारत होना बहुत ही आवश्यक है। वरना संकट भारत के ऊपर भी मंडराएगा, एशियन कंट्रीज के ऊपर भी मंडराएगा और बाकी जितने भी देश हैं उनके ऊपर मंडराएगा। और हालात युद्ध के दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, परिस्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, संवेदनशील होती जा रही हैं। तो अभी 4 वायरों को डैमेज करने की बात की गई और अब आने वाले टाइम के अंदर अगर इन्होंने पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड कर दिया, क्योंकि 15 वायर उनके पास से जा रही हैं और ये 15 वायर जो हैं वो 80% देशों को आपस में लिंक करती हैं, 15 वायर्स। और इन 15 वायर में से 4 वायर को डैमेज करने से 7 से 8 देश संकट के अंदर, इस टाइम संकट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बड़े ये कहिए कि ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर पूर्ण रूप से डैमेज कर दिया, पूर्ण रूप से काट दिया तो हकीकत में संकट उत्पन्न हो सकता है और भारत का नाम भी इन्हीं श्रेणी में अभी लिखा जा चुका है, इनकी लिस्ट में अभी लिखा हुआ है। क्योंकि पहली 4 वायरों में भी भारत को भी यूरोप के साथ में असर देखने को मिला है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्या विचार है? क्या हकीकत में आने वाले समय के अंदर किसी ग्रुप के द्वारा या फिर किसी विश्वीय संकट के द्वारा या फिर किसी ऐसी स्थिति के द्वारा इंटरनेट बाधित हो जाएगा? जब रोज सोलर फ्लेयर के कारण बाधित होने की बात हो रही है, कहीं युद्ध के कारण काटने की बात हो रही है, तो संकट तो इंटरनेट के ऊपर मंडरा रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा आप और हम बैठ के केवल देख सकते हैं, क्योंकि पूरे देशों को इंटरनेट ही है जो आपस में जोड़ने का काम करता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।